तो हेलो गाइज, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 74। तो गाइज, पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे देखना मत भूलना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइज, जल्दी करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो को वह यूज करता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। सभी क्लोन्स लगे हुए थे काम पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसी रात में नारुतो आराम से लेटकर सोच रहा था। तभी वहां पर काकाशी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा बस। तभी नारुतो उठता है और कहता है कि हाँ, तो फिर क्यों ना हम अभी तुरंत ट्रेनिंग करें। लेकिन काकाशी कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन यामाटो को देखो जरा। बेचारे यामाटो काफी थक चुके थे क्योंकि वह सुबह से काम कर रहे थे। अगली सुबह हम देखते हैं दोनों अकात्सुकी को। काकुजु कहता है कि क्यों ना तुम थोड़ी देर इसे पकड़ो। हिदान बोलता है कि मैं मजाक तो नहीं कर रहे, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम ही इसे उठाओ। फिर काकुजु कहता है कि कसम से मैं किसी दिन तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं असुमा को पता नहीं वह क्या सोच रहे थे। उधर हम देखते हैं कुरनाई को, वो पौधों में पानी डाल रही थी। वहीं साकुरा फूड पील्स लेकर जा रही थी और कहती है कि देखकर लगता है नारुतो अच्छा कर रहा है और शायद उसे फूड पील की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से साई आता है और कहता है कि ऐसा मत सोचो। साकुरा कहती है कि हे साई, कैसे हो, मुझे पता नहीं चला तुम कब यहाँ आ गए। साई कहता है कि ओ सॉरी, वैसे मैं कह रहा था कि नारुतो के पास स्किल नहीं है, पर वो अपना सारा एनर्जी शैडो क्लोन में लगा दे रहा है। उसको काफी थकावट होता होगा, नॉर्मल ट्रेनिंग से भी ज्यादा थकावट। साई एक बुक दिखाता है और कहता है कि इसमें तो यही लिखा हुआ है। साकुरा बोलती है कि ओ रियली बहुत बढ़िया, एक्चुअली तुम इतने भी बुरे नहीं हो। फिर साकुरा वो फूड पिल का बास्केट रख देती है और साथ में एक नोट भी रख देती है ताकि नारुतो उसे पढ़ सके। वहीं काकाशी बुक पढ़ रहे थे और यह देखकर कहते हैं कि लगता है मेरे बिना यह लोग काफी अच्छा टीम बन चुके हैं। फिर हम देखते हैं साई और साकुरा वहां से जाने लगते हैं। उधर यामाटो पूरी तैयारी में बैठे हुए थे। ऊपर नारुतो मस्त काम पे लगा हुआ था। तभी वहां पर काकाशी आते हैं और कहते हैं कि नारुतो, सबको कंसंट्रेट करो, जो भी तुमने सीखा है फिलहाल के लिए इतना काफी होगा। फिर नारुतो अपने सारे शैडो क्लोन को गायब कर देता है। काकाशी पूछते हैं कि तो अब तुम्हें कुछ पता चला। लेकिन नारुतो कहता है कि फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं, मुझे अभी और ट्रेनिंग करना होगा। तभी नारुतो दोबारा बेहोश होने वाला था। यह देखकर काकाशी वहां पर तुरंत आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बार बार अपने आप को इतना पुश क्यों करते हो। फिर वो साकुरा का बास्केट दिखाते हैं। नारुतो पूछता है कि यह क्या है। काकाशी बताते हैं कि यह साकुरा ने दिया है तुम्हारे लिए और साथ में एक नोट भी दिया है, उससे पढ़ लो। फिर नारुतो वो नोट निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि अच्छे से ट्रेनिंग करना नारुतो, यह एक स्पेशल टाइप का फूड पिल है, तुम इसे खा लेना। फिर नारुतो उसको खा लेता है, लेकिन वो फूड पिल बहुत ही घटिया रहता है और कहता है कि साकुरा, तुमने इसमें क्या डाल दिया है। फिर नारुतो वापस अपने ट्रेनिंग में लग जाता है। दिन से रात हो जाता है। फिर सुबह साकुरा और साई आते हैं नारुतो को देखने। फिर हम देखते हैं साकुरा अगली सुबह फिर से वह फूड पिल लेकर आती है, लेकिन वह कुछ नोटिस करती है कि नारुतो लगभग पानी को काट ही दिया था। काकाशी नारुतो को नीचे बुलाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन नारुतो गुस्से में कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करना होगा, वरना सासुके को हरा नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं साकुरा जा रही थी घर, तभी वहां पर इरुका सेंसे आते हैं और कहते हैं कि हेलो साकुरा, कैसी हो। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। इरुका सेंसे कहते हैं कि नारुतो सच में कुछ अलग ही है। यह सुनकर साकुरा कहती है कि तो फिर मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इरुका कहते हैं कि नहीं नहीं, वैसे मुझे भूलना नहीं चाहिए कि तुम लेडी सुनाडे की स्टूडेंट हो। मेरे सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बदमाश कुछ अलग ही है। साकुरा कहती है कि हाँ, वो सच में काफी बदल गया है। इरुका सेंसे कहते हैं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स काफी ताकतवर बन चुके हैं। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज का गेट, जहां पर गार्ड्स किसी को देखते हैं। वो एक्चुअली वही मॉन्क था जो फायर टेम्पल में बच गया था उस अटैक से। फिर वो मॉन्क सारी बातें बता देता है कि वहां क्या हुआ था। शिजुने कहती है कि वो पक्का अकात्सुकी है, वो सारे जिंचुरिकी को ढूंढ रहे हैं। लेडी सुनाडे कहती है ठीक है, तो सभी प्लेटोज को ऊपर बुलाओ। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सुनाडे सबको इस मैटर के बारे में बताती है और कहती है कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। असुमा पूछते हैं कि वहां तो लॉर्ड चिरिकू है और वैसे भी वो 12 गार्डियंस के मेंबर थे,
क्या वो वहां पर नहीं थे? वो मॉन्ग कहता है कि लॉर्ड चिरिकू अकेले उन दोनों अकात्सुकी से लड़े और वह नहीं बच पाए। यह सुनकर असुमा का होश ही उड़ जाता है। सच में? फिर सुनाडे कहती है कि लैंड ऑफ फायर की सेफ्टी के खातिर हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। मैं इतना ही बोलूंगी, अब तुम सब जा सकते हो। फिर हम देखते हैं सभी लोग उन दोनों अकात्सुकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं असुमा सेंसे को उनके साथ शिकामरू और वो 2 गार्ड्स रहते हैं। असुमा फिर कुरनाई की खिड़की को देख रहे थे और कहते हैं कि किसी को तो यह करना ही होगा। वहीं कुरनाई आराम से बुक पढ़ रही थी। फिर जाते जाते शिकामरू कहता है कि वो लॉर्ड चिरिकू को आप कैसे जानते हो? फिर असुमा बताते हैं कि हम दोनों 12 गार्डियन शिनोबी में थे। फिर रात में काकाशी साकुरा को वह फूड पील देख रहे थे। उसी रात साकुरा अपने घर आती है और फिर वह खिड़की के सामने बैठ जाती है। तभी फोटो फ्रेम गिर जाता है तो साकुरा उसे उठाती है और उसमें टीम 7 का फोटो रहता है। उसे देखकर साकुरा को पुरानी बातें याद आने लगती है और कहती है कि यह सच है कि सभी लोग बदल रहे हैं और नारुतो भी बदल गया सिर्फ सासुके के लिए। फिर साकुरा को पुरानी बातें और याद आने लगती है। फिर साकुरा कहती है कि मैं बस छोटी छोटी चीजें कर पाती है उनके लिए। तभी इरुका सेंसे का बात याद आता है कि वह मैटर नहीं करता कि वह कितना बड़ा हेल्प कर रही है। छोटी छोटी हेल्प भी काफी काम आते हैं। यह सब सोचकर साकुरा सच में रोने लगती है। उधर नारुतो आराम से लेटा हुआ था। तभी एक शूटिंग स्टार दिखता है और फिर वह आंख बंद कर विश मांगने लगता है और उसे भी सासुके का याद आने लगता है। फिर नारुतो उठकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। बगल में काकाशी भी उसे देख रहे थे। फिर हम देखते हैं सुबह होते ही नारुतो ट्रेनिंग पे लग जाता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद नारुतो के क्लोन्स काफी थक चुके थे, लेकिन नारुतो कहता है कि अगर बिना हार माने और बिना रेस्ट लिए मैं यह करता रहा तो शायद मैं यह कर सकता हूँ। तभी वो लोग एक और बार ट्राई करते हैं और इस बार फाइनली नारुतो कामयाब हो जाता है पानी को काटने में और कहता है कि मैंने कर दिखाया। यह देखकर यामाटो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेनिंग मेथड तो सच में कुछ अलग है। लेकिन काकाशी कहते हैं कि ये ट्रेनिंग मेथड का कमाल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सासुके का कमाल है। ऊपर सभी क्लोन्स काफी खुश हो रहे थे। फिर सभी क्लोन्स को गायब कर देता है और नीचे काकाशी कहते हैं कि बहुत बढ़िया नारुतो, अब तुम्हारा खुद का सिग्नेचर जुत्सु बन सकता है। तभी नारुतो ऊपर बेहोश होने वाला था तो काकाशी वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो नारुतो? फिर कुछ कह रहा था और वो बोलता है कि कुछ खाने को मिलेगा। यह सुनकर काकाशी कहते हैं कि यह कभी नहीं सुधरेगा। और यह एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है गाइज। अगला एपिसोड में थोड़ा मारधाड़ होने वाला है तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत जाकर कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।